अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गोराया और ये मेरे साथ आप जो देख रहे हैं जी, ये तैयार खड़ी फसल है गंदम की। और ये जो गंदम है जी, इस गंदम का बड़ा मसला चल रहा है पूरे सूबा पंजाब में। और वो मसला ये चल रहा है कि इस गंदम के ऊपर जो कॉस्ट आई है वो कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन जो हुकूमत ने, हमारी पंजाब हुकूमत ने हमारा शहरियों का सोच के जो गंदम का सरकारी रेट निकाला है जी फी मन, वो कम निकाला है। अगर उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन की जाए तो किसान को नुकसान हो रहा है इस गंदम की फसल से। अब आज के प्रोग्राम में हम ये गंदम की फसल सबसे पहले दिखाएंगे जी आपको कि तैयार किस तरह से होती है, तैयार होने के बाद किस प्रोसेस के थ्रू, कैसे कैसे, कहाँ कहाँ से गुजर के हो के आके जी आगे बाज़ार में आती है। और बाद में ये सारा प्रोसेस करने के बाद और तैयार होने के दौरान जो सारा प्रोसीजर होता है, सारे प्रोसीजर में जो अखराजात आते हैं और बाज़ार आने तक जब इसकी बिक्री हो रही होती है, उस तमाम प्रोसीजर में ख़र्चा कितना आता है और उस खर्चे के एवज़ जो सरकारी रेट हमारी हुकूमत ने दिया है हमारी बेहतरी सोच के, इसमें किसान का कितना नुकसान है। आज के प्रोग्राम में आपको ये सब बताते हैं। ये जी अभी हम इस गंदम की फसल के अंदर आ गए हैं और ये जितनी आपको मेरे पीछे ये दिखाई दे रही है, ये गोल्डन तैयार हुई हुई ये सारी गंदम की फसल है। ये जो छोटे छोटे ये बने हुए हैं जी गठड़ियाँ सी, ये कट चुकी है गंदम और ये जितनी पीछे तैयार खड़ी है जी ये सारी अभी कटने वाली रहती है। ये हमारे जो साथ दोस्त भाई आपको नज़र आ रहे हैं जी, ये सारे गंदम काट रहे हैं और मेरे ख्याल से ये लेबर है जी, गंदम काटने के लिए लेबर जो आई होती है ये वो लेबर है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक, अल्लाह का करम है, आप सुनाओ। अल्लाह पाक का करम। ये जितनी गंदम कट गई है ये कितनी देर में कटी, कब से लगे हुए हैं? तकरीबन 3 घंटे से लगे हुए हैं धूप में। अच्छा, लेबर है या अपनी है ये? नहीं, लेबर है। अच्छा, लेबर है। तो 3 घंटे से लगे हुए हैं धूप में और अभी सिर्फ इतनी कटी है। ये टोटल कितना है रकबा सारा? 1 किला है। ये किला पूरा है जी। अच्छा, तो कितने दिन या कितनी देर लगेगी पूरे किले को? तकरीबन 3 दिन लगेंगे। 3 दिन लगेंगे। और एक किले की कितनी, यानी 1 एकड़ की कितनी मजदूरी लेते हैं? हम ले रहे हैं 5 मन कनक। 5 मन गंदम लेते हैं। अच्छा, गंदम ये ऐसे ही या प्रोसेस होके कटाई हुई हुई, यानी वो थ्रेशर से निकल के प्रोसेस होके सारी गंदम लेंगे उतने वजन की? ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो आप 3 लोग लगते हैं, तीनों को 5 मन मिलेगी? नहीं, मुकम्मल 5 मन। मुकम्मल 5 मन? यार ये तो मसन कम महंगा नहीं, पै जाता, मेहनत ज्यादा है, गंदम थोड़ी। तो क्या करें, मजबूरी है। ऊपर से गंदम सस्ती दफा बड़ी है, तो मजबूरी है सर, इतनी दे रहे हैं। इसको 5 मन को इस्तेमाल करेंगे, घर के बेचेंगे बाजार में? इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, तो वैसे अगर बाहर बेचने जाएं तो आपको पता है कितने की बिक्री है? हाँ, बिल्कुल सस्ता रेट है इस टाइम। तो महंगी उनको जमींदारों को पड़ी और सस्ती उसे बेच रहे हैं, ऐसे ही है? जी, ऐसे ही है। तो ये हाथ से ही सारी कटती है? तो वो आजकल तो जदीद सी मशीनें नहीं आ गई? नहीं, वो हम तो हाथ से ही करते हैं, मशीन से नहीं करते। वैसे मशीनें भी आई हुई हैं कोई जदीद को किस्म की? जी, आई हुई हैं, तो उससे भी काटी जा सकती है? अच्छा, बुजुर्गों क्या हाल है, ठीक ठाक हैं आप? सेहत भी ठीक है जी? तो कितनी गंदम काट ली है सुबह से जी? यही काटी है। पानी शानी पिया है, पिलाएं आपको? पानी पिया है और कुछ पिलाएं खिलाएं? अच्छा, तो ये सुबह से इतनी सी काटी है, ये तकरीबन कितना वजन इसका होगा? इसका 7-8 मन होगा। 7-8 मन वजन इसका होगा। अच्छा, तो ये टोटल किले में तकरीबन 35-40 मन मैंने सुना निकल आती है। हाँ जी। इतनी निकल आती है, तो इतनी सारी काटेंगे आप तीनों जवान? हाँ जी। वाह, जबरदस्त। अच्छा, ये जिस चीज़ से, ये दिखाएं जरा, दातरी दिखाएं भी। ये जिस चीज़ से काट रहे हैं जी, ये एक आला होता है, इसको पंजाबी में दातरी कहते हैं, उर्दू में पता नहीं इसे क्या बोलते हैं जी। ये बाबा जी ने उर्दू च की कही है? उर्दू च भी दातरी, पंजाबी च भी दातरी, इंग्लिश च, अंग्रेजी च की आखी है, होता नहीं पता। अच्छा, ये जी इसको पंजाबी में तो दातर कहते हैं जी, दातर, दातरी वगैरह कहते हैं, उर्दू में से पता नहीं क्या कहते हैं। वो और होंदी, दातर और होंदा है? लोग ही होंदे ने काटी। अच्छा, वो ਵੱਡੇ ਬਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੱਟਣੀ ਕਿੱਥੋਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਫੜੋ, ਮਾਈਕ ਫੜੋ, ਇੰਜ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਏ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਥੋਂ ਫੜਨੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਥੱਲੋਂ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਹੈ।
इस तरह को पकड़ो, गलत कट रहा ना मैं, गलत कट रहा। अच्छा इस तरह इसको पकड़ो, इस तरह फड़ ली, थल्लों ਹੁੰਦਾ ठीक है। हुण इत्थे दातरी एको मारनी है, रगड़ा मारे रगड़ा इस तरह से पूरी रख कट्टी ठीक। इस तरह तो इस तरह दोबारा इथों फड़ लेनी है, इथों दोबारा फड़ लेनी है जी, इथों। दोबारा पा तो ये नाल वेखो थल्लों की जड़ा भी निकली आ रही ने। छोटा हाथ नहीं सही चलता दाना अच्छा हाथ सही चले तो नहीं निकलती। ये जी हमारे कैमरामैन हमें कह रहे हैं साथ साथ बोली जाए, उस्मान भाई साथ साथ बताएं भी, मुंह से वजाहत करें। इससे ज़्यादा वजाहत मुंह से हम क्या कर सकते हैं कि एक, अच्छा ठीक है माना मैं एक न्यूबी हूँ जी, मुझे इस बारे में पता नहीं है, मालूमात नहीं, मेरा काम नहीं है, इस वजह से मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन स्टिल धूप देखें, सूरज सर के ऊपर है। अभी एक हार्डली मुझे 5 मिनट हुए होंगे यहाँ पे जी धूप में आए हुए, और मेरे चेहरे पे आपको पसीना दिखाई दे रहा होगा, मुझे बाकायदा तौर पे फील भी हो रहा है। और ये सुबह से लगे हुए हैं और सारी पूरी 1 एकड़ गंदम काटनी है, और उसके बदले में इनको मिलेगी 5 मन गंदम सिर्फ। और वो 5 मन गंदम जो सरकारी रेट निकला है उसके मुताबिक कितने की बनती है जी? सरकारी रेट के मुताबिक 5 मन गंदम बनती है तकरीबन नहीं 7.5 तो घट ना, 20,000 तो घट थोड़ी बनती है, 20,000 से भी कम बनती है जी थोड़ी। तो किमें 5 मन 7.5 की बनती, वो किमें 2500 में लगे नहीं 2500 तो नहीं लेंदे पे, 3900 नहीं लेंदे पे। नहीं 2500 लगे। अच्छा इनू इतने नेड़े करके बोलना है, फिर आवाज आएगी। गवर्नमेंट कड़ी 2500 2500 ले 2500 को ले रही है बुजुर्ग गवर्नमेंट, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता? गवर्नमेंट का 2500 रेट पक्की गल है? पक्की गल। अच्छा गवर्नमेंट वो कह रहे हैं जी 2500 पे ले रही है, मुझे भी। वो 3000 ਨੂੰ 3200 ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा ਪਹਿਲੇ इनू ਖਰੀਦੀ इतने हाँ ਸ਼ੁਰੂ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ हाँ ਉਹ 100 ਘੱਟ 4000 ਨੂੰ ਖਰੀਦੀ। अच्छा तो हुन 2500 ਨੂੰ खरीद रहे हैं। ਹੋਰ 2500 गवर्नमेंट वैसे खरीद रही है गंदम? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀ, हुन नहीं खरीदी भी, बाहर बाजार च ही बिकेगी। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਰੇਟ ਕੱਢਿਆ ਸੀ अच्छा ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा तो फैक्ट्रियां वाले 2500 ਨੂੰ खरीद रहे हैं, 2500 पक्की गल है? ਪੱਕੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਈ 7,500 ਤੇ 7,000 ਦੀ ਗੰਦਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਸਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, 3 ਦਿਨ ਲਾਣੇ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ 7,500, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਬ ਨੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਠੇਕਾ ਕਿੱਲੇ ਦਾ। अच्छा लाख रुपया ठेका है इस किले का, ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਠੇਕਾ। ठीक है ਇਹ ਜਾਨੀ ਆਇਆ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਜਵਾਰ ਬੀਜਣੀ, ਬਸ ਹੋ ਗਈ ठीक हो गया। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਠੇਕਾ। ਤੇ ਬੀਜਣ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਬੀਜਣ ਦੇ ਖਰਚਾ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਦਾ 1.25 ਮਣ ਬੀਜ ਪੈਂਦਾ, 3 ਬੋਰੀਆਂ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ? 1000 ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ 14000 ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਦੱਸੋ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ? ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ? ਆ ਲੱਖ ਹੀ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਲੱਖ ਹੀ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਖ ਹੀ ਇਹਦਾ ਠੇਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਦੇ ਚ ਗੰਦਮ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਜੀ? 35 ਮਨ, 35-40 ਮਨ? 30 ਮਨ ਨਿਕਲੇਗੀ, 40 ਮਨ ਨਹੀਂ 40 नहीं निकलती? 35 30 ਮਨ ਨਿਕਲੇਗੀ। 35-30 चलें फ़र्ज़ करें जी 30 या 35 मन अंदर से गंदम निकल आई है जी, और 2500 रुपये मन है, तो उसका एक एस्टिमेट करें जी। मेरा मैथ्स बहुत बुरा है, हमजा मुझे फ़ोन दीजिएगा ज़रा, मेरा मैथ्स बहुत बुरा है जी। इसको एक रफ सा अंदाज़न कैलकुलेट करके आपको बता देते हैं तकरीबन कितना बनता है। अच्छा तो बंदे 3 ही लगते हो? एक और जवान आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿੰਨਾ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ 35 ਮਨ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ? 2500 ਦੀ। 87,500 ਹਾਂਜੀ ਦੀ ਕਣਕ ਹੋਈ। ਹਾਂ ਕਣਕ ਇਹ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੂੰਜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੌਲ ਕਿੰਨੇ ਚਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਮੁੰਜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ ਦਾ 87,500 ਰੁਪਈਆ ਲੱਖ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਠੇਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਬੀਜਣ ਤੇ ਲੱਖ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗ ਤੇ ਲੱਖ ਦੀ ਗੰਦਮ 87,500 ਦੀ ਵਿਕੇਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ 15-20,000 ਦਾ। अनुदान दी। ओए होए 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 होए, ये तो बड़ा खतरनाक काम है। हालांकि मैंने भी 35 मन लगाई है जी। बहुत ज्यादा ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ये ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੋਏ, ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਂਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੀਜਣ ਤੇ ਜਾਂ ਫਸਲ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। ਠੇਕਾ ਕੱਢ ਕੇ भी आपदी फसल होए तो फायदा कोई नहीं, नुकसान हो रहा है। और वाकई हकीकतन जी जिन लोगों ने ठेके पे ली हुई है, 1-1 लाख ठेका दे के जिन लोगों ने ये ली हुई है, वो कितने नुकसान में जा रहे होंगे जी। ये हकीकतन बहुत परेशान कर देने वाली बात है। अच्छा बेटा आपकी क्या उम्र है? ये दिखाएं क्या उम्र है? हेलो जी 16 साल। तुम बिस्मिल्लाह लगो, इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली अदर। अली अदर है, 16 साल के हो। तो
ये गंदम कब से सीखी है काटना और कितनी देर होगी काटते हुए? ये दूसरा साल है। दूसरा साल है? नहीं, आज कितनी देर हो गई है? सुबह के लगे हुए? हाँ, सुबह के लगे हुए। सुबह के लगे हुए यार, बढ़िया मेहनत कर रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ। थोड़ी सी गंदम सिर्फ घर लेके जाओगे सस्ती सी। तो गवर्नमेंट जो रेट निकाल रही है सही निकाल रही है? 2500 इतने की होनी चाहिए, महंगी होनी चाहिए? इतनी ही होनी चाहिए। इतने की होनी चाहिए। पढ़ते हो तुम? हाँ जी। कौन सी क्लास में? मैं 8 में। 8 में? ज़बरदस्त यार, बहुत अच्छी बात है, खुशी हुई है। साथ पढ़ते भी हो, साथ ये मेहनत भी कर रहे हो जी। ये अभी जी ये उस मज़दूर से हमने आपकी बात करवाई है, उस लेबर से हमने आपकी बात करवाई है जो आज के जदीद दौर में भी अपने हाथ से मेहनत करके फसल की कटाई कर रहा है। और मैंने ये 1 सेकंड के लिए वो पकड़ के सिर्फ ये ब्लेड जो था, जिसको ये दातरी कहते हैं जी पंजाबी में, वो ब्लेड पकड़ के 1 सेकंड के लिए सिर्फ थोड़ी सी गंदम आपको काट के दिखाई है और 1 सेकंड में ही मेरी बस हो गई है। मेरा दिल नहीं किया मज़ीद एक्सपीरियंस करूँ मैं उस चीज़ को। और ये इस सख्त धूप में सुबह से लेकर रात तक लगना, और तकरीबन 3 दिन 1 एकड़ को लगते हैं, और उस 1 एकड़ के 5 मन गंदम मिलती है। सबसे पहले मज़दूर कितना मुतासिर हो रहा है, जिसका कल आलमी दिन मनाया गया पूरी दुनिया में, वो मज़दूर कितना मुतासिर हो रहा है जी। सबसे पहले आपको उसका हाल है वाल हमने दिखा दिया जी। अब एक तो ये मज़दूर हो गया, और एक तो ये मज़दूर की ज़ुबानी एक कहानी होगी जी हमने जो आपको बताई है कि गंदम होती कितने की है, ख़र्चा कितना आता है, ठेका कितना है, और बाद में उसमें नफ़ा नुकसान कितना है जी। ये तो एक हमने एस्टिमेट दिया है जी। अब एक्चुअल ज़मींदार के पास जाते हैं जी, और ज़मींदार से जाके पूछते हैं कि कितनी लागत आती है इसके ऊपर, 1 एकड़ के ऊपर, और उस लागत में बिकती कितने की है जी, बिक्री जो हो रही होती है वो कितने की होती है। और बिक्री के अलावा अगर ठेके पे है, उसका ठेका भी देना है, तो ये किस तरह जी आप गुजारा किस तरह करेंगे। इस गंदम को यहाँ से कटाई होने के बाद जी ये मज़ीद आगे प्रोसेस होती है, प्रोसेस होकर थ्रेशर में जाती है, वहाँ से निकल के फिर खाली गंदम आती है जी। अब यहाँ पे एक जगह थ्रेशर भी हमने लगा देखा है, वहाँ जाते हैं थ्रेशर वालों के पास जी, उनसे पूछते हैं कि वो क्या प्रोसेस है, उसका भी ज़ाहिर है किराया होता है, वो किराया कितना होता है और उसका क्या हिसाब किताब होता है जी। चल के वो भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। जिस थ्रेशर की हम बात कर रहे थे और आपको बता रहे थे कि इसके बाद थ्रेशर में जाती है गंदम और वहाँ से निकल के आती है जी, वो थ्रेशर ये है हमारे पीछे लगा हुआ है। ट्रैक्टर स्टार्ट है, इसी ट्रैक्टर से पावर लेके पीछे मशीन चल रही है जी, जिसको थ्रेशर कहा जाता है जी। ये हमारे साथ एक शहरी जो मौजूद हैं जी, बुज़ुर्ग मज़दूर मौजूद हैं जी। इन्होंने ये जो एक गड्ढड़ी उठाई हुई है जी अपने सर के ऊपर गंदम की, ये वो है जो वहाँ से काट के यहाँ से एज इट इज़ प्रोसेस होकर आती है, प्रोसीजर बन के आता है जी यहाँ पे। इसके बाद ये आगे डालेंगे मशीन में, थ्रेशर में। थ्रेशर के अंदर डालने के बाद ये जो लेफ़्ट साइड पे मेरे निकल रहा है, ये उसका सारी वेस्ट निकल रही है जी, जिसको तूड़ी कहा जाता है पंजाबी में। और ये सारी वेस्ट निकल रही है, जो गंदम है वो उसके अंदर से निकल रही है। बुजुर्गों की हाल है, ठीक हो? सेहत पे ठीक है? कितनी सवेर दी निकल गई है गंदम? 3 किलो निकल गई है सवेर दी। कितने घंटे लगे ने? 3 घंटे 3 किलियां दी निकल आई है। एक किराए दे लिया थ्रेशर? अच्छा, मन की 3 किलो होती है, वही मसन किराए, एक किस्म का किराया बन गया ना। मन की 3 किलो हमने देनी है, ठीक। किले पे तकरीबन कितने मन निकल आती है? ये भी हो जाता होंगे। खोल की में गई है सारी? टूट गया? ओए ओए, वजन ज्यादा था? आपको चोट तो नहीं लगी कोई? बच बचा हो गया? अच्छा, ये जी इससे जिस चीज़ से उन्होंने बांधी हुई थी जी, ये वो टूट गई है, और टूटने के बाद सारी खोल गई। इन्होंने वापस किमें सारी बनोगे दोबारा? यार ताड़ी में मेहनत ज़ाया कराई है नहीं, कोई गल नहीं, आपका काम है हमारी मेहनत। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखें जी। ये अल्लाह आपको आपकी जो मेहनत आप कर रहे हैं इसका फल दे। अच्छा, ये उससे मशीन जो तूड़ी निकल आती है, ये भी विकती है? ये किस तरह बिकती है? ये मतलब किले का हिसाब होता है, 25,000 का, 30 का या 20 का, किले का हिसाब है। अच्छा, किले का हिसाब होता है, यानी किले की तूड़ी 25-30 हज़ार की निकल जाती है। और किले में से गंदम तकरीबन कितने मन निकल आती है? किला सही होना तो 35 से 40 मन निकल, 35 से 40 मन निकल आती है। उसके बाद हुकूमत तो ले नहीं रही, बाजार में कितने रुपए मन बिक रही है? ये देखो, हुकूमत का रेट 3900 है। अच्छा, ये अपनी मर्जी से देंगे, जमींदार है, हम तो बाटे हैं। मुझे पीछे एक बंदे ने बताया 2500 रुपये में बिक रही है। नहीं, गलत बताया ना? वही मैं कहा 2500 तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जमींदार 15,000
10,000 के KP लेकर आ रहा है हाँ, और सोना यूरिया 10,000 की दारा वो कैसे 2500 देगा? दे ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता जी, समझ नहीं आता। ऐसी है, बिल्कुल घट है। 2500 या 3500 रेट है। किले के ऊपर खर्चा कितना आता है तकरीबन? तकरीबन 1 मन बीज डलता है किले में और 15,000 के DAP। सारा कुछ डाल के, बीज भी ठेका निकाल के, ठेके के बगैर सारा कुछ डाल के कितना खर्चा तकरीबन आ जाता है? 25 से 30,000 का खर्चा आ जाता है 6 महीने का 25 से 30,000 खर्चा आता है ठेका निकाल के। ठेका लहदा। और ठेका तकरीबन कितना कितना है यहाँ? लाख रुपया भी है, 80,000 80,000 भी है, लाख भी है। ठीक होगा, ठीक होगा। इस दफ़ा वाकई किसान के हालात ख़राब हैं जितने नज़र आ रहे हैं बजाय। हाँ, तो आपके सामने बारिश भी हो गई है, गड़े भी पड़े हैं, सब कुछ हुआ, नुकसान तो हुआ ना। नुकसान तो हुआ ऐसे ही, और फिर ऊपर से हुकूमत ले भी नहीं रही और बाहर भी रेट कम है। रेट कम है, बस जमींदार तो मर गया। आपके सामने अगर हुकूमत नहीं लेगी तो जमींदार तो रख लेगा, अगर रेट बन गया तो ठीक है, नहीं तो वो घाटे में। नहीं तो वो घाटे में है, बिल्कुल ऐसी है। हम तो घाटे, हम तो मेहनत करके लेते हैं। चलें, अल्लाह खैर करेगा, यही अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, ये आप दोबारा उठा लें जी। आ जाए जी मेरे साथ ज़रा, मैं आपको दिखाता हूँ जी, बता देता हूँ दोबारा। ये है जी तूड़ी, जो जिसको कहा जाता है तूड़ी। अब यार नंबर 1 पहली बात तो ये है कि मैं मम्मी डैडी से जाटू जी। वैसे तो जटों को ये सारी चीज़ों को पता होता है, मैं मम्मी डैडी से जाटू, मुझे इन सारी चीज़ों का इतना नहीं पता। जो सुनने में आता है जी वो यही आता है कि इसको तूड़ी कहा जाता है, ये जो इसके अंदर से निकल रही है। और वो पीछे को जो निकल रही है वो गंदुम है जी। यहाँ से ये सारा सामान जाएगा, वहाँ से वो जवान ऊपर से डालेगा जी। आए उस साइड से भी आपको दिखाते हैं। बल्कि ये जैसे ये खातून लेके आई हैं, ये खातून लेके आई हैं, यहाँ पे बच्चों को पकड़ाइए, बच्चे आगे ऊपर से थ्रेशर में डाल रहे हैं जी। बच्चे ऊपर से थ्रेशर में डालेंगे और थ्रेशर में जाने के बाद एक तरफ गंदुम निकल आएगी और एक तरफ ये बाकी सारी जो उसकी वेस्ट है वो निकल आएगी जी। अब गंदुम कहाँ निकल रही है, वेस्ट कहाँ निकल रही है, वो भी आपको दिखाते हैं। आ जाए जी, इमरान साहब हमारे कैमरामैन है, हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं जी। इमरान भाई ये बच्चों को दिखाएं ज़रा। ये गंदुम निकल रही है, ऊपर से अंदर जा रही है, नीचे से यहाँ पे गंदुम निकल रही है, उस तरफ को सारा उसका जो वेस्ट है तूड़ी ये निकल रही है। अब ये जो तूड़ी है, ये जो वेस्ट है, ये किस काम आती है जी, ये भी हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ये इस काम आती है कि जानवरों ने जो खाना खाना होता है जी, उन भैंसों ने और बाकी तमाम जानवरों ने, बकरों ने, जैसे ईद कुर्बान आ रही है बकरों के, उस सब में ये चोकर डलता है जी। और ये तब काम आता है, कारआमद होता है। जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों में ये बिल्कुल नायाब चीज़ है जी, वहाँ होती ही नहीं है, अगर होती भी तो बहुत कम होती है। तो पहाड़ी इलाकों में यहाँ से ही इसको रोल करके, पैक करके बाकायदा तौर पे पहाड़ी इलाकों में भिजवाया जाता है। और पहाड़ी इलाकों में जाने के बाद जो है ये वहाँ पे महंगे दामों फ़रोख्त कर दिया जाता है। अब ये जिसकी थ्रेशर लगी हुई है जी, किस हमारे भाई की अभी हमें पता नहीं है, उनको तलाश करके तो उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये थ्रेशर के ऊपर, 1 किले की थ्रेशर के ऊपर तकरीबन कितना खर्चा आ जाता है। अगर गंदुम भी देनी पड़ती है तो तकरीबन कितनी गंदुम देनी पड़ती है थ्रेशर वालों को, और उसमें फ्यूल शामिल होता है या नहीं शामिल होता, ये जानते हैं जी हमारे जिस भाई की भी है उनसे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, सेहत भी ठीक है आपकी जी? अच्छा मुझे ये बताएं, ये थ्रेशर जो है ये इसका क्या हिसाब होता है, किराए पे लेके आते हैं या किराए पे? तो इसका क्या मुआवजा देते हैं? 40 किलो का 3 किलो देते हैं इसकी मजदूरी। 40 किलो के ऊपर 3 किलो गंदुम मजदूरी देते हैं, ठीक हो गया। तो 1 किले में से तकरीबन कितनी इनको मजदूरी देनी पड़ जाती है, कितने किलो तकरीबन? 30 मन निकल आती है। 30 मन निकल आती है, ठीक है। और 30 को 3 यानी तकरीबन 90 किलो इनको देनी पड़ती है फिर 1 एकड़ के ऊपर 90 किलो तकरीबन देनी पड़ती है। इसमें पेट्रोल शामिल होता है? डीजल। डीजल वही शामिल है कि डीजल हमारा है? नहीं, डीजल उसका है। उसका ही है, शामिल है। हाँ जी। तो ये ठीक है, वारे है या महंगा पड़ता है काम? ये महंगा ही है। महंगा है। जब डीजल सस्ता था तब कितना देना पड़ता था? इतने देना पड़ता। 3 किलो ही? तो फिर तो सही नहीं है मेरे ख्याल से। गंदम तो महंगी होगी ना, आप गवर्नमेंट ने होते गंदम सर सस्ती करती है, लोग मैंने जिन्हें भी लेने बेचारे रोंदे पे कि सस्ती बड़ी करती है। तो नुकसान हुआ तो नुकसान है जिम्मेदार का, उसकी मजदूरी उतनी है। हाँ। काटने वालों की भी, हाँ। और थ्रेशर वालों की मजदूरी उतनी है, और जिम्मेदार को नुकसान हो गया। ठीक है, मुझे ये बताएं, ये जो तूड़ी है, चोकर बोलते हैं इसको? नहीं, तूड़ी को। तूड़ी, इसको उर्दू में क्या बोलते हैं? उर्दू में तूड़ी बोलते हैं बस। अच्छा, क्या बोलते हैं? भूसा। अच्छा भूसा, चलें तूड़ी कर लेते हैं हम जी, आसान भी। अच्छा, ये किस हिसाब से बिकती है? ये आप तो सस्ती है। अच्छा। 600 रुपये मान है। अच्छा। और ये अक्सर लोग ऐसे भी करते हैं, इसको स्टॉक करके सेव करके सर्दियों में बेचते हैं, ऐसा भी तो सिस्टम है, तब महंगी बिक जाती है। जिसके पास पैसा वो स्टॉक का रहता है। अच्छा। जिम्मेदार इतनी पावर नहीं रखता। हाँ, जिम्मेदार नज़ार है वो बेच देता बेच देता है।
ज़रूरतें होती हैं, लेन देन करने होते हैं, ठीक है। अगली फसल के लिए खर्चा करना होता है, ठीक है। वो वक्ती तौर पर जो स्टॉक किया वो पैदा करा जाता है। 1 एकड़ के ऊपर ये सारा खर्चा मिला के, ये तूड़ी का भी खर्चा निकाल के जो बिकती है इसके पैसे निकाल के, ये थ्रेशर के भी निकाल के, जो उसके ऊपर वैसे खर्चा आता है पानी का, खाद का, पेस्टिसाइड वगैरह, ये सारा भी निकाल के डाल के, ठेका भी अंदर से निकाल के, जो आमदन बाद में होती है गंदम होती है, कितने की मन बिके तो बारे है कम से कम ये खर्चा अगर देखें ना, सारा टोटल खर्चा देख के 45 और 5,000 में बिके तो फिर जिम्मेदार को कुछ बच पाए। फिर बचत है। अगर 3,000 या 3500 या 3200 बिके फिर जिम्मेदार नुकसान हो। ठीक है। कम 1 एकड़ पर 60 से 70,000 रुपये का खर्चा है। ठीक है। और सरकारी रेट क्या आया जी? 3900। 3900 ठीक है? नहीं ठीक, 3900 गवर्नमेंट खरीद नहीं रही, नहीं खरीद रही। हाँ बिल्कुल ऐसी ही नहीं खरीद रही। गवर्नमेंट खरीदा फिर भी कोई बचत है। हाँ ठीक है, नहीं तो जिम्मेदार नहीं तो ये फैक्ट्रियों वाले तो खरीदेंगे ना, फैक्ट्री वाले खरीद रहे हैं। हाँ। 3200 में 3300 में। अच्छा वो 32-3300 में खरीद रहे हैं। और मिलों वाले और पहुँच ले रहे हैं 300 रुपये ऊपर खर्चा है। अच्छा पहुँच भी आपकी? हाँ जी, 3200 में लेंगे और कितने में पड़ेगा? मतलब वो तो लूट रहे हैं हाँ जी, दिन दिहाड़े, हाँ जी। वो तो सरेआम लूट रहे हैं। 250 रुपये में उसको पहुँच मिलेगी। यानी कि कसूरवार हुकूमत नहीं है आपकी नज़र में, कसूरवार फैक्ट्री वाले हैं कि हुकूमत है? हुकूमत जो खरीदेगी नहीं जिम्मेदार से, हाँ। जिम्मेदार ने अगली फसल में खर्चा तो करना है। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत को खरीदनी चाहिए? हुकूमत को खरीदने से जिम्मेदार को फायदा होगा। ठीक हो गया, मैं समझ गया। ये जी वज़ीर खुराक है जी, हमारे बड़े अच्छे भाई भी हैं, बिलाल यासीन साहब। बिलाल यासीन साहब ने कहा तो है कि 1-2 दिन के अंदर कोई गुड न्यूज़ देंगे और किसानों को ये रिलीफ दिया जाएगा, किसानों को अच्छी खबर सुनाई दी जाएगी। अब पता नहीं कौन सी अच्छी खबर सुनाई जाएगी। अगर गवर्नमेंट गंदम नहीं खरीदेगी, मेरे ख्याल से जो भी तक मुझे समझ आया जी, किसान यही कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट गंदम नहीं खरीदेगी तो हमें किसी सूरत भी रिलीफ नहीं मिल रहा, हमारा फ़ायदा उसमें किसी सूरत भी नहीं है। गवर्नमेंट गंदम खरीदे फिर ही हमें सुकून है। वो 3900 खरीद ले तब भी वारे है, 3900 से कम नहीं वारे, 3900 से कम नहीं वारे, 3900 जो है जी मिनिमम खरीदे तो फिर हमें वारे है। अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मज़ीद ज़मींदार के साथ बैठ के उनसे सारी डिटेल लेते हैं जी कि टोटल एस्टिमेटेड खर्चा और टोटल एग्जैक्ट कैलकुलेटेड खर्चा कितना आता है जी, और उसके बाद अगर जो गवर्नमेंट ने रेट मुख्तस किया है उस रेट पे जाए तो कितनी बचत है, और जो फ्लोर मिल मालकान जो ले रहे हैं अगर उस रेट पे जाए तो कितनी बचत है या कितना नुकसान है। छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। पहले आपको गंदम दिखाई है जी, उस गंदम के बाद कटाई होती दिखाई है जी, उसके बाद वो गंदम प्रोसेस होती दिखाई है। अब उस ज़मींदार से बात करते हैं जी जिसकी वो गंदम थी, उनसे पूछते हैं टोटल कितना खर्चा आता है और कितना खर्चा खर्चा आने के बाद कितने में गंदम फ़रोख्त हो तो उनको वारे खाती है। हमारे साथ आसिफ भाई मौजूद हैं। आसिफ भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत भी आपकी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत? अल्लाह पाक का करम है जी, बेहतरीन। आसिफ भाई मुझे ये बताएं 1 एकड़ के ऊपर एग्जैक्ट कैलकुलेटेड कॉस्ट तकरीबन कितनी आती है? उस्मान भाई पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपका ये बड़ा मेन इशू था इस वक्त गंदम का ज़मींदार के हवाले से कि कोई खरीदारी नहीं हो रही, तो आपने इनके हक में आवाज़ उठाई। ठीक है, तशरीफ लाए आपका, जज़ाकल्लाह जी। तो उस्मान भाई बात ये है कि 1 एकड़ पे जो खर्चा है ना ज़मींदार का, वो तकरीबन 1,30,000 25,000 के करीब है, ठेका मिला के। ठेका मिला। ठीक है, ओके हो गया। इसमें ठेका, DAP, यूरिया, डीजल, ज़मीन अच्छा। की तैयारी, हाँ और जो मजदूरी आती है, ठीक है, फर्टिलाइजर, जो इसमें टोटल खर्चा जो 1,30,000 25,000 1 एकड़ आता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो उस हवाले से माइक ठीक है, ऑडियो ठीक आ रही है जी कि मैं पकड़ लूँ? अच्छा ये, हाँ जी 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 जी। अगर उस हवाले से हमारी जो 1 एकड़ की औसत 40 मन निकलती है ना, इतनी तकरीबन 35 से 40 मन 1 एकड़ में गंदम की औसत आती है। ठीक हो गया। तो इसका रेट तो तय होता है नवंबर में, अक्टूबर नवंबर, ठीक है, जब ये गंदम की काश्त होती है। काश्त होती है, ठीक है। उस वक्त फिर ज़मींदार उस हिसाब से गंदम काश्त करता है या कोई दूसरी फसलें उसके इस्तेमाल करता है कि मतलब गंदम नहीं करें तो कुछ और इस्तेमाल कर लें। ठीक है, उस वक्त ये गवर्नमेंट हमें बताती है कि आपका ये रेट होगा गंदम का, तो उस हवाले से सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग जो गंदम काश्त करते हैं। ठीक हो गया। उस वक्त इन्होंने हमें रेट जो दिया वो 4700 रुपये मन था। ठीक है, नवंबर में जो तय किया इन्होंने हमारे साथ
वो 47 रुपये मन। ठीक हो गया। तो उसके बाद ये फिर जब गंदम पकने को आई तो बातें आना शुरू हो गई, ये गंदम का रेट कम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आखिरकार इन्होंने 4700 से 800 रुपया कम करके 3900 कर दिया। अच्छा, हुकूमत ने तय किया था 4700 रुपया। हाँ, पहले भी ठीक है, ठीक हो गया। उस वक्त पीडीएम की हुकूमत चल रही थी। अच्छा, अभी तो हुकूमत अभी भी पीडीएम ही है जी, पीडीएम 2 है, एक ही बात है। कह सकते हैं अभी भी वही पीडीएम है जी, कुछ तो चेंजिंग आई है। ठीक है, अभी तक हमें नहीं नजर आई। ठीक हो गया। हाँ, तो फिर इन्होंने 3900 तय कर दिया। ये जिंदगी में फर्स्ट टाइम हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा आसिफ माइक। हाँ जी, ऐसा जी, कभी नहीं हुआ। ठीक हो गया। ऐसा ही होता है कि जब काश करते उसी वक्त तय होता है। ठीक है, तय काश करने के बाद तय नहीं होता। नई हुकूमत आने के बाद जी मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत आई है, या ये जो ये दोबारा रेट तय नहीं होता। लेकिन अब हुकूमत भी जी देखें, फरवरी में हुकूमत आई है। वैसे नवंबर से पहले ऑलरेडी हुकूमत बन चुकी होती है यूजुअली जून जुलाई में। इस दफ़ा हुकूमत ही फरवरी में बनी है। तो नई हुकूमत बनने के बाद नया इनिशिएटिव उन्होंने लिया जी कि आवाम को रिलीफ देंगे किसान को मार के। अच्छा, इन्होंने आवाम को तो रिलीफ दे दिया, किसान को मार के। वही पूरी बात जो मैंने बोली है। हर चीज़ महंगी खरीदी हुई है। ऐसे ही है। 15,000 रुपए की DAP की बोरी जो है, ठीक है, 5,500 से 6,000 रुपए की हमें यूरिया की बोरी मिली है। ठीक है, और डीजल 300 रुपए लीटर है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। डीजल अब 300 लीटर है, 350 भी किसान खरीदता रहा। हाँ, वो ये कुछ अर्सा पहले इन्हीं के दौरे हुकूमत है। ठीक हो गया। तो इस हवाले से इन्होंने 800 रुपए मन के गिरा। ठीक हो गया। अगर 40 मन की औसत निकालते आपको 32,000 रुपया पर एकड़ लॉस हो गया। हो गया। अगर लॉस 32,000 तब हुआ अगर ये खरीदारी करें तो। और ये खरीदारी भी नहीं कर रहे, मतलब सोने पे सुहागा, खरीदारी भी नहीं कर रहे। मुझे आसिफ भाई एक बात बताइएगा, ये खरीदारी ना करने का मुल्क को या इनको स्पेशली या आवाम को क्या फ़ायदा है कि हुकूमत खरीदारी नहीं करेगी? इसका फ़ायदा क्या है? इसका बिज़ाहिर ये जो लोग घरों में जिन्होंने गंदम काश्त नहीं की थी उनको नज़र आ रहा होगा। मतलब क्या फ़ायदा नज़र आ रहा होगा उनको? ये नज़र आ रहा है गवर्नमेंट ने खरीदारी नहीं की, हर जमींदार के पास वाफिर मिकदार में गंदम पड़ी हुई है। ठीक है, जाहिर बात है उसने आगे भी खर्चे चलाने, कोई नई फसलें लगानी, बिल्कुल ऐसे अखराजात चलाने, इसको सेल करके उसका सारा दारोदार इस गंदम पे था। ठीक है, अभी उसने तो लोगों को ये नजर आ रहा है कि किसान सस्ती बेचेगा, किसान सस्ती बेच रहा है। ओके, ये नजर नहीं आ रहा कि आने वाले दिनों में क्या होगा, ये नजर नहीं आ रहा किसी को। बस ये इस बात पे सबको शौक लगा हुआ है कि किसान अब सस्ती बेचेगा। उनको अपने मुल्क से मफाद नहीं है कि जो मुल्क की 60% मईशती किसान की वजह से चलती है, उनका अगर ये हम हालात कर देंगे उनके तो फिर ये कैसा चलेगा? बिल्कुल मैं समझ गया। तो इस वजह से चलो इन्होंने रेट कम कर दिया, वो भी हम इतना उस पर जो नहीं था कि ये इतना रेट कम हो गया, रीजनेबल था, गुजारा हो जाना था। अगर गवर्नमेंट खरीदारी करती तो ठीक है, 3900 रुपए में भी अगर खरीदारी कर ले तो कोई भी नहीं, चलो प्रॉफिट ना आएगा, लॉस भी ना होगा, गुजारा हो जाएगा। अभी बुजुर्गों से पूछे जी इन्होंने अपने दौर में कितने कितने की खरीदी है? अभी तो आप बिल्कुल जैसा बता रहे हैं कि लॉस में जाएगी, क्योंकि फ्लोर मिल मालकान सस्ती खरीदेंगे। वो तो देखो जी, जब वाफिर मिकदार में हो जाएगी, गवर्नमेंट नहीं खरीदारी करेगी तो फिर हर बंदा अपनी मर्जी, वो तो कौड़ियों के भाव खरीदेंगे। चलें बुजुर्गों से पूछते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम हजरत, क्या हाल है? ठीक है, ये माइक पकड़ लें, ये फाड़ लो, माइक फाड़ लो, हत्थे फाड़ लो। हाँ, हाथ से फाड़ लो, मुंह दे। मैं दसना ना की करो, मैनू ये दसो गंदम किन्ने दी खरीदी वेखी तुसी आपदे दौर च पहले जदों आप बाई बीजी कदी करदे सी? शुरू रुपया मन भी वेखी है? अच्छा, तो हुण किन्ने दी है पता है? रुपये मान भी वेखी आ, 10 रुपये मान भी फिर वेखी आ। हुण किन्ने रुपये माने पता है? ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ 100 ਘੱਟ 4000 ਤੇ ਉਦੋਂ ਰੁਪਈਏ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਸੌਖੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਔਖੇ ਆ। ਹੁਣ 4000 ਰੁਪਈਏ ਮਨ ਵੇਖਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਔਖੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਰੁਪਈਆ ਮਨ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸੌਖੇ ਸੀ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਨਾ ਖਾਦ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਲ ਕਰੋ ਮੂੰਹ ਦੇ। ਖਾਦ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ, ਖਾਦ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਹਾਂ, ਉਹ ਖਾਦ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਖਾਦ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਖਾਦ ਦਾ? ਖਾਦ ਦਾ ਤੇ ਆ ਤੇਲ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਾਰੀ ਉਦੋਂ ਨਾਰੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਨਾਰੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੇਕਾ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਠੇਕਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 200 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ 200 ਰੁਪਏ ਠੇਕਾ। 200 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਦਾ? ਵਾਹ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੈ।
ठीक हो गया तो की हुकूमत तो अपील की है सारा खर्चा जो ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਖਰਚਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜਦਾ ਕੀ हुकूमत तो की अपील है हुकूमत तो अपील की है हुन की अपील करोगे कनक वास्ते हुकूमतों की गवर्नमेंट तो अपील करोगे हुकूमत कनक खरीदे साडी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਖਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਖਰੀਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ चलो आसिफ भाई तो पूछने हैं जी वो की अपील कर दें हमारी आला अदालत से ये दरख्वास्त है वज़ीर आला साहब से जी जी ये जो गंदम की अब खरीदारी शुरू हो गई हाँ जी क्योंकि हाफ से ज़्यादा गंदम जो निकल आई है ठीक है तो अभी इनको खरीदारी करनी चाहिए गवर्नमेंट को करनी चाहिए गवर्नमेंट को ठीक है हमारी ठीक है पास से ये इनको खरीदारी अब करनी चाहिए और अगर इन्होंने रेट काम करने हैं मज़ीद फसलों के तो ये फिर ज़राअत को ऐसे ना छोड़ें इनको रिलीफ दें ऐसे ही है ज़रा कोई सब्सिडी दें ना इनको इनिशियली हमें डीजल सस्ता दें हमें पेस्टिसाइड की जो सारी एहतियात है ज़राअत की इस्तेमाल होती हैं वो सारी हमें सस्ती दें तो रेट कम कर दें हमें तो कोई इतराज़ नहीं है बिल्कुल जी चाहते हैं रेट कम हो ऐसे ही है सारा काम हो लेकिन ये तो नहीं है चीज़ें सारी महंगी हो लेकिन एंड पे रेट कम कर दें वो ज़राअत इससे तबाह। अच्छा ये आसिफ भाई की बात बिल्कुल दुरुस्त है जी बाद में ये सारे ज़िम्मेदार खान के दौर में खुश थे और खान के दौर में खुश होने की वजह ये थी कि खान के दौर में हर गंदम का रेट ज़्यादा था खाद का रेट कम था ज़मींदार खुश था ज़मींदार तबका स्पेशली खुश था जी वो छोटा ज़मींदार बड़ा ज़मींदार जिसने कुछ एकड़ ज़मीन थी और अपने घर का सर्कल चलाने के लिए करता था वो भी खुश था और जिसकी काफ़ी ज़मीन थी एज अ बिजनेसमैन वो ज़मींदारा करता था जी वो भी खुश था। आज फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दौर है जी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में किसान को ना कोई सब्सिडी दी जाएगी ना कोई रिलीफ दिया जाएगा और गंदम भी कम कर ली जाएगी। ठीक है अवाम का भला सोच के ही ये किया जा रहा है लेकिन ये भी उसी अवाम में आते हैं किसान भी जो आज चीख रहे हैं जो सारा साल मेहनत करते हैं सारा साल मेहनत करने के बाद आज माल रोड पे लाहौर में आगे वो धरना दे रहे हैं और धरना सिर्फ इस वजह से दे रहे हैं कि उन्होंने जो सारा साल मेहनत की है जो खर्चा किया उनके वो अखराजात भी पूरे नहीं निकल पा रहे हैं जी। भाई ये मैंने कुछ बाय रिटर्न भी लिखा हुआ है ये आप पढ़ लीजिएगा ये जो टोटल अखराजात हैं गंदम के ऊपर आते हैं हमारे ये बाय रिटर्न मैंने लिखा हुआ है। अच्छा ये क्या लिखा है जी ये तैयारी ज़मीन गंदम के लिए 17,000 रुपया लगता है हमारा अच्छा तकरीबन बीज गंदम 7,000 DAP 15,000 यूरिया 10,000 का फर्टिलाइजर जो ऊपर डलते हैं वो 10,000 रुपये ये जो तीन अदद पानी लगते हैं ठीक है 7,000 डीजल जो 7,000 कटाई गंदम 8,000 अच्छा ये टोटल खर्चा आ गया जी 1,30,000 इसमें 50,000 रुपया ठेका जमीन का इसमें ऐड है। अच्छा 50,000 ऐड है हाँ, ये 6 माह का है 6 माह का ठीक है ठीक हो गया मैं समझ गया लाख हो गया साल का ठीक है और ये मजदूरी वगैरह डाल के 1,30,000 रुपये पड़ता है जी और अगर गंदम बिके 3900 रुपये मन के हिसाब से तो वो कितने किला बनता है वो तकरीबन 1.5 लाख का 1,50,000 यानी कि तकरीबन सिर्फ 20,000 बचते हैं सिर्फ 20,000 अगर 3900 बिके गवर्नमेंट खरीदे अगर ये जो सूरत हाल चल रही फिर 20,000 हमें पल्ले से बढ़ेगा नुकसान होगा जी। ये अगर गवर्नमेंट खरीदे गंदम जो कि उसका तयशुदा रेट गवर्नमेंट ने ही तय किया जी 3900 रुपये मन फिर सिर्फ 20,000 रुपये बचेगा और अगर नहीं खरीदेंगे अभी जो सूरत हाल चल रही है इसके मुताबिक किसान को नुकसान है वही 20,000 किसान को अपनी जेब से देना पड़ेगा और अपनी जेब से मैंने पहले भी 1,000 दफ़ा आपको 1,000 प्रोग्राम्स में बताया कि अपनी जेब से कोई भी नहीं देता ना कोई दुकानदार ना मैं दूंगा ना किसान देगा कोई भी नहीं देता गवर्नमेंट खुद नहीं देती और कोई क्यों देगा जी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं छोटे से वक्फे के बाद फर्टिलाइज़र्स की खाद की क्या सूरत हाल है ये भी आपको बताते हैं। वेलकम बैक जी वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी एक दुकान पे हम मौजूद हैं जी और पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइज़र्स वगैरह की शॉप है जी ये और ये जो दुकान है इस दुकान में मौजूद हर सामान किसान की ज़रूरत का सामान है जी। उसकी हर फसल वो गंदम चावल या दीगर जो भी तमाम फसलें होती हैं पूरा साल चलने वाला जो काम है वो इन्हीं की खाद इन्हीं की अद्वियात के थ्रू चलता है जी। हमारे साथ मौजूद हैं जी जो दुकान के मालिक हैं उनसे भी पूछते हैं कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये जो एक इशू चल रहा है नेशनल इशू चल रहा है जी गंदम का इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये किस तरह से मुतासिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान कैसे हैं खैरियत से हैं आप? सेहत भी ठीक है जी। अच्छा मुझे ये बताइएगा एक बड़ा इशू चल रहा है मेजर किस्म का गंदम का ये माइक आपने थोड़ा सा करीब रखना है चेहरे के। हाँ जी गंदम का बहुत मेजर किस्म का इशू चल रहा है कि किसान
की लागत ज़्यादा आ जाती है इससे जितने की गंदम उसकी बिक रही है। ये बात वैसे हकीकत है, आपको लगता है सच है? ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि इस चीज़ से हमें क्या नुकसान हो रहा है, यानी इस इंडस्ट्री को या इस दुकानदार को क्या नुकसान हो रहा है? किसान की फसल टाइम पे ना बिकेगी, उसके पास पैसा नहीं आएगा, ठीक है, तो वो हमें भी नहीं देगा। ठीक है, जब हमारे पास पैसा नहीं आएगा तो हम भी मार्केट में पैसा नहीं देंगे। ठीक है, इसी वजह से हमें भी नुकसान होगा। ठीक है, अकेला किसान नहीं नुकसान में, पूरी मार्केट नुकसान में जा रही है, पूरी मार्केट क्रैश हो जाएगी। ठीक हो गया, मार्केट है तो सब लोगों को नुकसान होगा। ज़ाहिर है एक पूरा सर्कल है जी। किसान खुश होगा तो वो हमें पैसे देगा, हम भी खुश होंगे, हमारी दुकान भी अच्छे तरीके से और माल आएगा, चलेगी। बिल्कुल ऐसी। किसान के पास ही पैसा नहीं होगा तो हमें कैसे देगा? बिल्कुल ऐसी। स्टॉक करेगा या फिर सस्ते दामों बेचेगा, जब सस्ते दामों बेचेगा तो उसको प्रॉफिट नहीं होगी, उसका खर्चा ही पूरा होगा। हाँ, तो वो परेशान है, हम भी उससे परेशान हैं, पूरी मार्केट क्रैश हो जाएगी। अच्छा ये हकीकत है। अच्छा मुझे एक और बात बताइएगा, ये एक तो ये आपने बात बता दिया कि वो उसका पैसा आएगा तो वो हमें देगा, दूसरा किसानों के पास जब हम जाते हैं या उनसे बात करते हैं, उनका सबसे बड़ा गिला ही ये होता है आज के दौर में कि हमें पीछे से खाद बहुत महंगी मिलती है, खाद हमें सरकारी रेट पे नहीं मिलती, हुकूमत के रेट पे नहीं मिलती, पीछे से बहुत महंगी मिलती है। ये ऐसे ही दुरुस्त है, जो बड़ा माफिया होता है वो गवर्नमेंट रेट पे खाद लोगों को नहीं देता, वो शॉप पे 3-4 लोगों के पास आती है, ठीक है, तो वो कम से कम जो गवर्नमेंट का रेट होता है उससे 1200-1300 रुपये प्लस शॉप होती है। 1200-1300 रुपये महंगी होती यानी कितनी क्वांटिटी? 3600 रुपया गवर्नमेंट का रेट है। अच्छा, और 5000 में फरोख्त हो रही है। ओहो, ये यूरिया का रेट है। अच्छा, तो इसको चेक एंड बैलेंस ये ज़िला इंतजामिया ने करना होता है? नहीं करते, वो नहीं करते, और वो इसमें फ्लॉप है, यानी कि वजह से किसान को नुकसान हो रहा है कि अगर उसको खादें और डीजल सस्ता मिले तो उसका खर्चा कम हो। बिल्कुल ऐसे ही है जी, 100% ऐसे ही है। और ये डीज़ल खाद के अलावा जी, वो जैसा कि अभी आपने पहले सारी बात सुनी है मुकम्मल, किसानों ने बताया खुद अपने हाल अहवाल कि अगर तो किसी की ज़मीन ठेके पे है जी, उसने ज़मीन का ठेका सबसे पहले देना है जी। ज़मीन का ठेका देने के बाद उसने उसके ऊपर टोटल जो लागत कितनी आती है वो भी सारी उन्होंने आपको कैलकुलेट करके बताई जी, इतनी आती है। उसके बाद 1 एकड़ पे इतनी लागत आती है, और उसके बाद जब फ़रोख्त किया जाती है गंदम उस 1 एकड़ की, तो वो टोटल कॉस्ट से भी कम होती है, तो ज़ाहिर है डायरेक्टली नुकसान हो रहा है जी। ये हमारे भाई हमारे साथ जो मौजूद हैं ये किसान है, ज़िम्मेदार किसान है। अच्छा जी, क्या हाल है जी? ठीक है, खैरियत से? माइक ही नहीं देते जी, खैर खैरियत से? ठीक है जी। अच्छा ये मुझे पकड़ा दे, मैं आपके आगे कर देता हूँ, मुझे अंदाज़ा रहेगा ना कि कहाँ पे कितनी आवाज़ आएगी कितनी नहीं। अच्छा, किस चीज़ की ज़मीन है जी आपकी? ठेके की। यार क्या काश्त क्या किया हुआ है? गंदम काश्त। गंदम। अच्छा, गंदम का जी अभी बिल्कुल हम हमारे किसान भाइयों की आवाज़ बने हैं जी, उनकी भी दुख दर्द उनके भी सुन के आए हैं। हमारी गंदम गवर्नमेंट ही ना खरीदेगी तो किसान किधर जाएगा? किसान के पास पैसा ही ना होगा तो वो ठेका कहाँ से देगा, और ना ये खाते पी वालों को किस दुकानदारों को कैसे मैनेजमेंट करेगा? बिल्कुल ऐसी ही जी। साढ़े को पैसे होंगे तो ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਵਿਕੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਿੱਲ ਟੂਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਾਂਗੇ? ਡੀਜ਼ਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਵਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਬਿਜਲੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਠੇਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੋਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 3.5 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ट्रैक्टर से इस्तेमाल करते हो तो डीजल शीजल सारा कुछ लेता? सारा कुछ इस्तेमाल करने पर स्प्रे महंगी मिल रही है, खाद महंगी मिली, 15,000 का डीएपी मिल गया, 5,000 रुपए का यूरिया मिल गया। आपको अपने रेट ने माफिया तगड़ा है साडे मुल्क दा ते ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ? ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਕੱਢ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹੀ ਰੇਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5,000 ਰੁਪਇਆ 6,000 ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 3,000 ਜਾਂ 4,000 ਰੇਟ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਖਾਦ ਸਸਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਸਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਬਸਿਡੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਚਾਹੀਏ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਡਰਾਮੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਰੇਟ ਇਸ ਦਫਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 5,000 ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5,000 ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5,000 गवर्नमेंट ने पिछला रेट ही बरकरार रख के 3900 रुपया उनके तो भी सानू 3900 भी नहीं तू खरीद रहा नहीं खरीद रहा हैं जी। ठीक हो गया जी। वो ये जी वही एग्जैक्ट बातें सारी हैं जो पहले अभी हमारे पहले वाले किसान भाइयों ने बताई हैं जी, वही एग्जैक्ट सारी बातें अभी ये हमारे भाई ने बताई हैं जी। और अभी हमारे पास शो का वक्त ख़त्म हो गया, कंक्लूड करते हैं शो को। और कंक्लूड ऐसे ही करते हैं कि ये वो तमाम वो लोग हैं, वो किसान हैं जिनकी वजह से आपके घर आटा आ रहा है, जिनकी वजह से आपके घर खाना बन रहा है। ये वो किसान हैं जो सारा साल मेहनत करते हैं, 6 महीने बाद आने वाले अपने जो उनकी फसल के एवज़ मुआवजा आता है, उस मुआवजे का इंतज़ार करते हैं सारा साल मेहनत करके। और उस मुआवजे में भी अगर नुकसान हो और फ़ी एकड़ इतना नुकसान हो, तो जो बड़ा ज़मींदार या छोटा ज़मींदार, जितने भी जिस किस्म के भी ज़मींदार हैं, वो इस साल तो चले नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, अगले साल गंदम लगाएंगे ही नहीं। और अगले साल जब गंदम लगेगी ही नहीं इस मायूसी की वजह से, तो कहाँ से आटा लेके आएंगे, और अगर लाएंगे भी तो वो कितना महंगा होगा, इसका अंदाज़ा हमारी हुकूमत अभी कर लेगी। तो जैसा कि एक दफ़ा हमने पहले भी कहा था कि आखिरी मौका है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, या कोई और जमात है, आखिरी मौका है। और उस आखिरी मौके में ये वाला रवैया इख्तियार किया जाएगा तो फिर ये मेरे ख्याल से आखिरी मौका भी मुकम्मल नहीं हो पाएगा, आखिरी मौका भी पहले ही वापस ले लिया जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।